चैप्टर 35 मुसीबत का इजी सॉल्यूशन। यश ने अपने मन में दोहराया, एडवांस रैंडम मिशन। यश ये सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने खुद से पूछा, मिशंस अलग अलग एडवांस्ड और साधारण में बटे हुए हैं, ये बात मैं पहले से क्यों नहीं जानता था। उसने सिस्टम को खोला और नए मिले हुए मिशन को देखा। नया एडवांस्ड रैंडम मिशन। कल रात को बियर पीने की वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है उसका हल निकालो। कल रात को हद से ज्यादा बियर पीने की वजह से राहुल को काम में जाने पर बहुत देर हो गई और इस कारण से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसकी वजह से तुम्हारी हफ्ते के आखिर वाली पार्ट टाइम नौकरी में बाधा आ गई है। इस दिक्कत का कम से कम इतना समाधान निकालो कि काम बन जाए। राहुल की और उन बच्चों की खुशी के लिए ये करो जिन्होंने उस पार्ट टाइम नौकरी के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। मिशन के पूरा होने पर 1 से लेकर 6 रैंडम पॉइंट तक इनाम में मिलेंगे। टिप्पणी: नौकरी से निकाल दिया जाना जीवन के लिए एक बड़ा अन्याय है। इससे अपना मुंह मत मोड़ो, हार मत मानो, इस समस्या का सीधा समाधान निकालो। मिशन के बारे में लिखी हुई सारी बातों के अलावा एडवांस्ड रैंडम मिशन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ था। यश ने उस निशान पर टैप किया और एडवांस मिशन के बारे में जानकारी लिखी आ गई। वहां लिखा था, एडवांस मिशंस बहुत कम मौकों पर आते हैं। इन मिशंस के मिलने का कारण और उनसे मिलने वाले इनाम भी बहुत रैंडम है। इन मिशंस के पूरा होने के आधार पर 1 से लेकर 10 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। सारे के सारे मिले हुए रैंडम मिशन ब्रॉन्ज मिशन और सिल्वर मिशन करने पर हो सकता है कि उस मिशन का एडवांस्ड वर्जन आ जाए। क्या यश को इस मिशन को स्वीकार कर लेना चाहिए? और बिना किसी झिझक के यश ने उस मिशन को स्वीकार कर लिया। वो एक बड़ा बेवकूफ होता अगर उस मिशन को नहीं लेता। जब तक यश इस परेशानी का हल निकाल सकता है, चाहे वो कैसे भी करता, पर यह बात थी कि वो रैंडम पॉइंट हासिल कर सकता था। इसके अलावा वो जितना अच्छे से परेशानी का हल निकालता, उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते थे। अगर वो मिशन को ना लेता तो वो एक बेवकूफ इंसान के अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा वो एडवांस रैंडम मिशन उसके सिल्वर मिशन के बीच में नहीं आ रहा था। यश के प्लान के हिसाब से जो उसने पिछले कुछ दिनों में बनाया था, राहुल और जूम इंटरमीडियरी उसके सिल्वर मिशन को पूरा करने का रास्ता थे, या फिर उस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे मददगार हो सकते थे। और अब 10 लाख तो दूर की बात, इससे पहले कि वो इस तरीके से 100 रुपए भी कमाता, वो जरिया ही खत्म हो गया। यश इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। जब उसने मिशन को स्वीकार कर लिया, वो वापस राहुल के साथ फोन पर बात करने लगा और बोला, राहुल भाई, मेरे आने का इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। उसने ये बोलकर फोन काट दिया और भागकर जूम इंटरमीडियरी की तरफ जाने लगा। वहीं रास्ते में यश ने ढंग से पूरे मिशन को समझा। इस मिशन की 2 बहुत ही अहम कड़ियां थी। एक तो खुद राहुल और दूसरे वो छात्र जिन्होंने उस पार्ट टाइम नौकरी के लिए अपना नाम भरा था। अगर उसे ये मिशन ना मिला होता तो जहां तक है, यश इतना ही करता कि उन सभी छात्रों से माफी मांग लेता और बेचारे राहुल को दिलासा देता। बात वहीं के वहीं उस वक्त खत्म हो जाती। हालांकि ये मिशन को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। राहुल और उसके साथ सभी छात्रों को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वो सचमुच राहुल की जूम इंटरमीडियरी में वापस नौकरी पाने के लिए मदद करे। ऐसा करने से उनका सहयोग वाला काम भी हो जाएगा। उस दिन मंगलवार था, यानी अभी शनिवार आने में 4 दिन और थे जब वो प्रॉपर्टी शो होना था। अभी उससे पहले बहुत कुछ करना बाकी था। जब यश जूम इंटरमीडियरी से सिर्फ 1 गली दूर था, उसने दूर से राहुल को देखा। राहुल हाथ में एक डब्बा पकड़कर खड़ा था और सिर नीचे करके एक मोटे से आदमी से बात कर रहा था जिसने सूट पहन रखा था। ये देखकर यश धीमा हो गया, क्योंकि वो अभी उन दोनों की बात के बीच में नहीं आना चाहता था। जब उनकी बात खत्म हो गई, सूट पहने हुए मोटे आदमी ने राहुल को कंधे पर थपथपाया और एक लंबी सी आह भर के वहां से चला गया। राहुल बहुत मायूस लग रहा था। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गई थी। यश ने राहुल के शांत होने का इंतजार किया और फिर उसकी ओर चला गया। राहुल के पास जाकर उसने बोला, राहुल भाई। राहुल ने जब यश को देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाने की कोशिश करी और बोला, तुम यहां आ गए? यश ने अपना हाथ राहुल की ओर बढ़ाया और बोला, आओ
मैं तुम्हारे इस डब्बे को पकड़ने में मदद कर देता हूं। लेकिन राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया और यश से कहा, अरे कोई बात नहीं, ये इतना भी भारी नहीं है। ये सुनकर यश ने भी और जोर नहीं दिया। कल रात को जब वे दोनों खाना खा रहे थे, यश ने पास ही में एक कैफे देखा था। उसने पहल करते हुए कहा, राहुल भाई, क्यों ना हम उस कैफे में जाकर बैठे? कुछ बात है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। वे दोनों उस कैफे में पहुंच गए। यश राहुल के साथ कैफे में बैठने से पहले ही पीने के लिए कुछ लाने के लिए चला गया। राहुल ने बैठकर अपने डब्बे में से कुछ कागजात निकाले और उनको एक भारी मन के साथ देखने लगा। जब यश दोनों के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आया तो राहुल ने वो कागजात एक तरफ रख दिए और बोला, यश, मैंने अपने सुपरवाइजर से तुम्हारे काम के बारे में बात कर ली है। हमारे कंपनी ने तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भरा था, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में लिखे नियमों का पालन नहीं करा। इसलिए तुम्हारे साथ हुए सारे नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। तुम्हारे खाते में कल के दिन 480 रुपए डाले गए थे, और क्योंकि जो हर्जाना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का 20% है, इसलिए वो 480 रुपए हैं। इस कारण से तुम्हें कुछ भी पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाद में दोबारा कंपनी में जाकर ये बात पूरी कर सकते हो और एक और कॉन्ट्रैक्ट भर सकते हो, जिससे सब हिसाब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम कंपनी की तरफ से एकदम फ्री हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राहुल ने आगे बोला, तुम्हारा कमीशन सिर्फ 400 रुपए था, लेकिन तुम्हें अब 480 रुपए मिल गए हैं, वो भी कुछ भी ना करने के लिए। इसलिए सौदे में तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। यश ये सब सुनकर चुप रहा। असल में राहुल बिल्कुल सही कह रहा था। जूम इंटरमीडियरी एक वैध है और ईमानदार कंपनी थी, और उसको मिले हुए 480 रुपए मुफ्त के पैसे थे। अगर उसे ये मिशन ना मिला होता तो ये जो कुछ भी हुआ वो सभी के लिए सबसे अच्छा होता। लेकिन अभी उसके सामने करने के लिए एक मिशन था। वो भले ही शायद अपने 480 रुपयों के लिए खुश था, लेकिन क्या राहुल खुश था? या फिर वो इतने सारे छात्र खुश होते जो एक पार्ट टाइम नौकरी का इंतजार कर रहे थे? यश ने राहुल के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा। उसे राहुल के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आई, क्योंकि हर्जाना तो यश के लिए था। कुछ देर मन में सोच लेने के बाद सब छोड़कर यश सीधा मुद्दे की बात पर आया और बोला, राहुल भाई, इस सब बात पर आपकी क्या राय है? राहुल ने स्वीकार करने से पहले थोड़ी देर झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे तुमको कल रात के लिए शुक्रिया अदा करना है। यश बिना कुछ भी बोले बस राहुल की तरफ देखता रहा। फिर राहुल ने आगे बोला, मेरी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिन पहले ब्रेकअप हो गया था। जब हम साथ में थे उसने कभी भी मेरे किसी भी चीज की शिकायत नहीं करी। मैंने अपनी पूरी जान उस भविष्य को बनाने के लिए लगा दी जो हम दोनों हमारे लिए चाहते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो भी बुरे समय से गुजर रही थी। उसका भी दम घुटने लगा था। राहुल ने अपना सिर नीचे झुका लिया और आहें भरने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने इस बात के बारे में कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने कहा, वैसे भी हमने हमारे अच्छे के लिए ब्रेकअप किया था, लेकिन कल जब तुमने उसे बुला लिया था वो आ गई और मुझे अपने साथ घर ले गई। हम साथ में बैठे और काफी देर तक अच्छे से बात भी करी, और हमने आखिर में फैसला किया कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहते। उसने फिर कड़वी सी हंसी बोलकर बोला, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे पास अब कोई लक्ष्य ही नहीं है जिसके लिए मैं काम कर सकूं। अब मैं ये नहीं जानता कि क्या मुझे बैंगलोर छोड़ देना चाहिए या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का सामना कैसे करूंगा। मेरे जीवन का तो नाश हो गया है। यश ने सिर हिलाते हुए राहुल से पूछा, अच्छा फिर क्या तुम वापस अपनी नौकरी पर जाना चाहते हो? यह सुनकर राहुल की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? यश ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, अभी तो नहीं। राहुल के मुंह का रंग उतरते हुए देखकर यश ने बोला, लेकिन तुम्हें पिछले 2 दिनों में अच्छे से जान लेने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अपने काम को लेकर बहुत जुनून है। मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छे कर्मचारी हो। तुमने मुझे अपने काम को लेकर अपना जुनून फोन और मीटिंग्स के जरिए ही दिखा दिया था। भले ही मेरा काम अब तुम्हारी कंपनी के लिए एक छोटा सा सौदा हो, और तो और अपने रिश्ते में इतनी परेशानियां होने के बाद भी तुमने उसका असर अपने काम पर नहीं होने दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद
यश ने वापस बोला, चलो इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतने अच्छे से इन सब चीजों का सामना नहीं कर पाता जैसे तुमने करा था। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी से बात करना चाहूंगा। क्या पता अभी भी एक मौका हो। अपनी बात खत्म करने से पहले यश ने आगे बोला, और हाँ, बेशक मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं राहुल भाई। तुम्हें याद होगा, प्रॉपर्टी इवेंट के अलावा हमने एक कलाकार के लिए फैन सर्विस के काम की भी बात करी थी, है ना? राहुल ने सीधे यश की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर धीमे से मुस्कान आ गई। काफी देर के बाद उसने यश से बोला, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद दोपहर में यश फिर से जूम इंटरमीडिएरी के दरवाजे पर पहुंच गया।